हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा चैप्टर 7 चल रहा था, उसमें हमने 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बस सेम टू सेम वही है, थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई कर दिया इसने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। हमें क्या बताना है कि इनके फ्रैक्शंस बतानी है। तो जैसे हमने सीखा ही है कैसे फ्रैक्शंस फाइंड करते हैं। टोटल पार्ट्स कितनी है आपके, उसको आप डिवाइड में राइट करोगे, और शेडेड पार्ट कितने हैं आपके, उसको आप ऊपर राइट करोगे। तो ये किसको शो कर रहा है, 1/2 को, और ये किसको कर रहा है, 1/4 को। ठीक है, और ये किसको कर रहा है, ये आपका कर रहा है, सॉरी ये 2/4 को कर रहा था। तो जब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम कट कर सकते हैं 2 के टेबल से। 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, उसके बाद आपका है 1 2 3 4 5 6 है। टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 6 पार्ट है, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट है। तो यहाँ से 3 के टेबल पे कट हो सकता है, ये आपका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है टोटल, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसको हम कट करेंगे 4 के टेबल पे। 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, आया समझ। तो इसी तरीके से हमने सबका निकाल लिया। अब उसने कहा कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, ये बताना है आपको। तो सबका आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये ऐसा रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है बी पार्ट। इसमें देखो ये आपको खुद करना है, ये सेम टू सेम ही है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो फ्रैक्शंस आएंगे वो कैसे आएंगे। ठीक है, आप इसको यूं कट कर सकते हो टेबल पे, सेम टेबल पे आप इनको ऊपर नीचे कट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर्स अप ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। हमें इसके लिए क्या करना है, फ्रैक्शंस राइट करने हैं पहले, तो फिर हमें इनको पेयर अप करना है। तो फर्स्ट देखो हमारा क्या है, इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 1/2 को कर रहा है। फिर आपका बी किसको कर रहा है, टोटल पार्ट देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 4 है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट है, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट है। इसके बाद आपका है डी पार्ट है, डी पार्ट, और ये आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, और आपके 2 क्या है, इसके शेडेड पार्ट है 1 2 3 4, और ये आपका क्या है, 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो आगे इसने क्या कहा कि इसको पेयर अप करना है, इसके साथ में, इनके साथ में करना है। तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो चलिए इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हमें काउंट करना पड़ेगा। देखो अब इसमें ये नीचे जो अंदर वाले पार्ट इनको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल हमारे पास कितने हैं, 18 पार्ट है, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 4 है। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने पार्ट है, 16 है, और इसमें से 12 जो है वो क्या है, शेडेड है। और इस तरीके से इसमें इसके आपके टोटल होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट आपके क्या है, शेडेड है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और आपके 4 क्या है, शेडेड पार्ट है। अब हम इनको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको कट कर लेते हैं। तो इसको हम कट करेंगे तो ये आपका आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, कैसे आया, 4 1 4, 4 4 16। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये आपका किसके 4 के टेबल पे कट हो रहा है, 4 2 8, और ये 4 3 12। ठीक है, समझ आया। उसके बाद आपका ये है 12, ये आपका आएगा 4 के टेबल पे, 4 3 12, 4 4 16। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो ये आपका आएगा 4 के टेबल पे, 4 1 4, 4 2 8, 1/2 आएगा। और फिर इसका करेंगे 6 1 6, 6 3 18। अब हमें क्या करना है, इनको पेयर अप करना है, इनके साथ में पेयर अप करना है। ये तो 1/2, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका आएगा 2 के टेबल पे 2/3 आएगा, और इसको हम करेंगे 1/3 आएगा, और इसको हम करेंगे ये 2 के टेबल पे 1/4 आएगा, और ये आपका 3/4 ही है। तो आप इनको आपस में पेयर अप कर दो। देखो ई पार्ट है वो थर्ड पार्ट के इक्वल है, 3/4 3/4, और ये 2/3 बी पार्ट है वो इसके फोर्थ पार्ट के इक्वल है। 1/4 डी पार्ट है इसकी फिफ्थ पार्ट के इक्वल है, और ए पार्ट जो 1/2 है वो इसके सेकंड पार्ट से है, और इसका जो सी पार्ट है वो इसके फर्स्ट पार्ट से है। तो इसलिए इस
अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देंगे, पेयर अप कर देंगे। ओके, उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, रिप्लेस, आपको ये बॉक्स जो है इसको रिप्लेस करना है करेक्ट नंबर से। देखो 2/7 है, इसको हम क्या बनाएंगे, ये आपको न्यूमरेटर इसका गिवन है 8, तो इसको इसने क्या किया है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसको कितने से मल्टीप्लाई किया गया, हमें यहाँ पे 8 मिल जाए। तो ये 4 के टेबल पे आता है, तो इसको हम कैसे करेंगे हम 2/7 है हमारे पास, तो अगर हम इसको 4 से करते हैं तो ये आपका 8 आ गया और ये आपका आएगा 28 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से इसका बी पार्ट है, इसमें देखो 5/8 है, यहाँ से क्या बनाया है इसने 10 बाई, हमें बॉक्स दे रखा है, तो यहाँ पे 5 2 10 बनाया है, 5 2 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आएंगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, और कैसे करना है, डिनोमिनेटर हमें कितना लेना है 20, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना, और हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर इसका लेना है। देखो इसको कैसे राइट करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे 3/5 है, तो इसने कहा कि डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो 20, देखो 5 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 20 आएगा, तो 4 से करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 12। ठीक है, समझ आया। उसके बाद देखो जैसे इसका बी पार्ट देखो, ये आपका है, हमें इसमें गिवन है न्यूमरेटर 9, यानी कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है 3/5 है, और हमें इसका क्या बनाना है 9 बनाना है, 3 का, 3 से 9 बनाना है हमें, तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और 3 से इसको करेंगे, तो ये आपका आएगा 15। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद जो इसको डिनोमिनेटर 30 से बनाना है, इसका 27 बनाना है। ठीक है, न्यूमरेटर 27 बनाना है, तो ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 है, आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 36/48 का। ठीक है, विद न्यूमरेटर, ये सेम टू सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी किया है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी हम, इसमें 3/5 का था, इसका हैविंग था। ठीक है, इसका हमें 9 के साथ में देखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना है इसका ए पार्ट है, मैं करवा देती हूँ। देखो हमें क्या है, फिफ्थ का ए पार्ट करना है, इसमें क्या है 36/48 गिवन है, तो इसकी हमें इसका न्यूमरेटर कितना बनाना है, 9 बनाना है। इसने बोला विद, उसमें तो हैविंग था, इसमें है विद। ठीक है, तो इसका 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हम इसको कितने से डिवाइड करें कि ये क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, तो इसको हम 4 से करेंगे, तो इसको भी हम 4 से करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 4 जा कितना होता है 48। ठीक है, समझ आ गया। तो सेम मेथड आपको इसमें अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर 4 वाले में। आगे देखो 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, इसमें हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट बतानी है, फ्रैक्शंस है या नहीं है। तो देखो ये आपका 5/9 है, आपको क्या करना है, जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है उसको तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रखोगे, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उसको आप कन्वर्ट करोगे। तो 5/9 है, तो ये तो अपना हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हमें क्या लाना है, यहाँ पे 9 लाना है। ठीक है, जो उसका देखो, हम कोई भी फ्रैक्शन है उसको इक्वलेंट कब करते हैं, जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो दोनों के। तो यहाँ पे हमारे पास ये 9 है, तो इसको हम 9 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 6 के टेबल पे कट करके। तो 6 9 जा कितना होता है 54 होता है। तो यहाँ पे भी हम 6 से कट करेंगे, तो ये आपका कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आएगा, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, ये यस है इसका आंसर। और इसी तरीके से इसको हम 10 बनाएंगे, तो इसको जब 10 बनाएंगे हम लोग, तो इसके लिए आपका आएगा 5 के टेबल से कट करेंगे, तो ये तो 5 के टेबल से हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, हम इसको करते हैं 2 के टेबल से, तो ये आपका 25 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका आएगा 2 के टेबल पे करेंगे तो ये आपका 6 आएगा। तो ये आपका आगे इसको अपने कट करेंगे 2 के टेबल पे, तो ये तो हो ही नहीं रहा, 3 के टेबल पे कट हो रहा है, तो 3 2 6 हो गया, 3 5 तो 2/5 आ रहा है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 13 और 11 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अलग अलग है, तो इसका भी नो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसको हमने क्या करना है, सेम टेबल से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा इसका आंसर। या तो आप इसको स्टेप्स में कर लो, जैसे 2 से डिवाइड कर लिया, फिर 3 से कर लिया, या आप डायरेक्ट कर लो अगर आपको इतना पता है तो। जैसे हम इसको 12 से करेंगे, देखो 12 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं, तो 12 के टेबल में क्या आ रहा है, कितना होता है 4 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। ठीक है,
4/5 आ गया। अब ये दोनों क्या है, सिंपलेस्ट है, आगे ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अपने को तब तक इसको कट करना जब तक ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए, ठीक है, तब मतलब ऐसे नंबर ना हमें मिल जाए जो आपस में क्या हो, कट ना हो रहे हो। इस तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स हैं वो हमें करने हैं। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, रमेश हैड 20 pencils, शिल्लू हैड 50 pencils एंड जमाल हैज 80 pencils। आफ्टर 4 months, देखो रमेश के पास 20 pencils है, शिल्लू के पास 50 pencils है, जमाल के पास 80 pencils है। 4 month के बाद रमेश यूज अप 10 pencil, रमेश ने 10 pencil अपनी यूज कर ली, शिल्लू ने 25 pencils यूज कर ली, जमाल ने यूज कर ली 40 pencil। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, कितना फ्रैक्शन ये कर रहे हैं इनको बताना है हमें। चेक इफ इट हैज अ यूजिंग अप एन इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ हर पेंसिल। देखो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने निकालते हैं रमेश का। रमेश के पास कितनी पेंसिल है, 20 है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, और उसने यूज कितनी कर ली है, उसने 10 यूज कर लिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा उसका, 10/20, यानी इसको कट करेंगे हम 10 के टेबल पे, 10 1 से 10, 10 2 से 20 आ गया, ठीक है। फिर हम किसकी बात करते हैं, शीलू की। तो शीलू के पास टोटल 50 पेंसिल्स थी, उसने 25 यूज कर ली, तो ये 25 के टेबल पे कट हो जाएगा, 25 1 से 25, 25 2 से 50। नेक्स्ट हमारे पास था जमाल, क्या था, जमाल के पास कितनी पेंसिल्स थी, 80 पेंसिल्स थी, उसने 40 पेंसिल्स यूज कर लिए, ठीक है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तीनों का सेम आ रहा है, ये तो अपने से पूछा है कि उसका इक्वल है या नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 more फॉर ईच। हमें क्या करना है, इक्वलेंट को मैच, फ्रैक्शंस को हमें मैच करना है, और हमें क्या करना है, और उसके आगे 2 और राइट करने हैं। तो देखो इसको आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 250 है, 400 है, आपको एक बता देती हूँ। तो जैसे आपको 1 2 3 4 5 ये आपको लेफ्ट हैंड साइड के दे रखे हैं, ये आपको राइट हैंड साइड के, इनको आपको मैच करना है। इनको आपको क्या करना है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको इनमें से मैच करवाना है किसका इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे 2/3 है, इसके आपको क्या करने हैं, 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने हैं। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.4 की। इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे हम वो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस वाले करेंगे, यानी कि हम इसमें देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अपने डायग्राम जो इसके ये वाले हैं, इसमें हम देखते हैं पोर्शन में कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करते हैं हम, आगे हम डेजर्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो भी है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको राइट करना है, इसको हमें अरेंज करना है। तो देखो जैसे हमारे पास ये है फर्स्ट ए पार्ट, इसमें क्या है, आपको पहले इसको डेजर्ट में राइट कर देना। टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं, शेडेड पार्ट आपके पास कितने हैं, 3 पार्ट है, और यहाँ पे आपके पास वही वापस सेम 8 पार्ट है, और ये आपका क्या है 6 है, और ये आपका 8 पार्ट है, और ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, और ये 1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करो, चाहे आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करो। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक तो हमारे पास क्या है 3/8 है, एक हमारे पास 6/8 है, और उसके बाद हमारे पास है 4/8, फिर हमारे पास है 1/8, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के फ्रैक्शंस आएंगे, एक तो वो फ्रैक्शंस आएंगे जिनका क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल होगा, और जिनका नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इजी वाले करते हैं, पहले जो जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो करते हैं। जैसे सबके डिवाइड में क्या है 8 है, ठीक है, तो ये आपका इजी है। तो आप क्या करोगे, तो आपको जैसे इसका क्या करना है, ऑर्डर इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग में भी करना है और डिसेंडिंग में भी करना है, जो भी है। तो सबसे आप देखोगे, आप ऊपर वाली वैल्यू देखोगे सबसे स्मॉलेस्ट किसकी है, तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है, 1/8। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो ऊपर वाला स्मॉलेस्ट है, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 3/8 आ रहा है, तो ये इससे ग्रेटर है। फिर इससे ग्रेटर क्या है 4/8, और इससे ग्रेटर क्या है 6/8 है। तो ये क्या हो गया, इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है, छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है। आप इसको डिसेंडिंग भी कर सकते हो। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, ये आपको खुद करना है, इसमें भी आपको सेम ही राइट करना है ऐसे। नेक्स्ट देखो हमारा सी पार्ट है, 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे हमें शो करना है। पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस। नंबर लाइन पे आपको शो करना सिखाया हुआ है मैंने, जैसे हमने इसको लास्ट क्लास में भी किया था, तो वैसे आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। और इसको हम क्या करना है, इसके बिटवीन हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनके बिटवीन हमें साइन यूज करने हैं। तो देखो 5/6 है और 2/6 है, हमें बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो ये 5/6 बड़ा है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो अब देखो ये आपका 3/6 है और ये 0 है,
तो ये 0 से बड़ी वैल्यू होगी। हमेशा हमें पता है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बिटवीन रहती है, तो ये 0 से तो बड़ा ही होगा, तो ये आपका ग्रेटर रहेगा। 1/6 बड़ा है, 6/6 बड़ा है, तो 6/6 बड़ा है। डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तब हम उनकी कंपैरिजन सिर्फ आप क्या करते हो, न्यूमरेटर से करते हो। तो इसका हम बात करेंगे तो ये आपका 8/6 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका है सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन। ये भी आपको सेम ही है, इसमें करना है। जो सेम है उसके लिए देखो कैसे करना है, और जो सेम नहीं है उनके लिए कैसे करना है। तो जैसे आपका ये तो इनके तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है 1/7 और 1/4 है गिवन है, तो इसको आप कैसे करोगे। तो देखो इसके लिए आपने क्या करेंगे, तो आपका 1/7 है और ये आपका 1/4 है, तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे। इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 7 को 1 से कर दोगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 4 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो आपका 7 बड़ा है। तो यहाँ पे देखो आपको इसका जो सिक्वेंस है वो आपको यूं ही राइट करना है। 1/7 है तो आपका ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर वाला बड़ा आ रहा है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इससे किया तो 4 आया, इसको इससे किया तो 7 है, तो बड़ा कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4/5 और 5/5, ये तो आप कर ही दोगे, तो बड़ा कौन सा आपका आएगा, ये वाला आएगा। नेक्स्ट आपका जो है 3/5 वाला, 3/5 और 3/7, इसको भी मैंने जैसे बताया है कैसे करना है, ऐसे कन्वर्ट करके। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 और इसको हम करेंगे 5 3, तो बड़ा कौन सा आएगा आपका, 5 3 15 होता है और ये 7 3 21 होता है, तो आपका बड़ा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। समझ आया, ये बड़े रेजर कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं करना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, लुक एट द फिगर, हमें ये फिगर दे रखी है, इसमें हमें बताना है ये साइन ही रखने है, 0 और 1 है, 0/1 है, 1/1 है, तो आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है, तो ये वाला ग्रेटर है। साइन यूज करने में 0/2 1/2, तो ये इसके ये साइन आएंगे। अब देखो 0/3 है और इससे बड़ा 1/3 है, फिर उसका ये वाला, फिर इस तरीके से, ठीक है। और इसमें बात करेंगे सेम टू सेम, आपके क्या है, सबके डिनोमिनेटर सेम से, तो आपको सेम मेथड से करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये इसमें क्वेश्चंस भी गिवन है, तो 1/6 और 1/3 वाले हैं, तो जैसे ये मैंने तो अभी बताया है कैसे करनी है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके। तो जैसे ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई करके, तो ग्रेटर कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप इसके बाकी के पार्ट भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है फिफ्थ, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, कितनी जल्दी आप कर सकते हो। तो वही है सेम टू सेम जैसे अभी मैंने बताया है, तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, तो इसमें आपको गिवन है, ये आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेटिंग देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग इनटू ईच वन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। इसका क्या करना है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है कन्वर्ट। फिर जो इक्वल्स आ रहे हैं, जिनकी वैल्यू सेम आ रही है, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। इस तरीके से हमारे पास 3 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 2 1 से 2, 2 6 से 12, तो इसका 1/6 आ गया। इसका करेंगे 3 1 से 3 और 3 5 से 15 हो गया। इसका हम करेंगे तो ये 2 के टेबल पे तो जा रहा है, 4 2 से 8 हो गया, 25 2 से 50 हो गया। आगे तो ये कन्वर्ट हो ही रहा, आगे ये तो 2 से कट हो रहा है, लेकिन ये 5 से कट हो रहा है, तो ये सेम आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ही आएगी। इस तरीके से आपको बाकी पार्ट जो है इनके आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। फिर जैसे अभी हमारे पास 3 ग्रुप बन गए, एक तो 1/6 का ग्रुप बनेंगे, एक बन गया, एक हमारे पास 1/5 का बन गया और एक हमारे पास 4/25 का बन गया। तो जो जिस ग्रुप में आ रही है, जैसे ए 1/6 है, अभी और कोई आएगा, जैसे मान लो कि ये इसका वैल्यू 1/6 आएगी, तो वो आप इसको एक ग्रुप में राइट करोगे, ओके। आगे देखो 7th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। आपको क्या करना है, फाइंड सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, इनके आंसर्स फाइंड करने हैं और बताना है कि ये इनको अपने इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब हमें बताना है कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आपको सेटिस्फिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका जो ए पार्ट देखो, इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 है वो इक्वल है 4/5 से। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमें कुछ कंपेयर करना हो या इक्वल करना हो तो 5/9 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4/5 है। तो हम जब भी कंपेयर करेंगे तो तब हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल बना लेंगे। क्या करेंगे, इक्वल बना लेंगे। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो आपस में तो ये किसी टेबल में नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको
अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम क्या कर दें 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका कितना आएगा 25/45 आएगा, और इसका कितना आएगा 36/45। अब देखो इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, हमें हर क्वेश्चन में यही करना है, इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हमें क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल करना है। अगर इसका डिनोमिनेटर इक्वल हमने कर दिया और इसका डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तब तो हमारे इक्वल फ्रैक्शन हो गए, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ पे 36 है, तो ये आपके इक्वल नहीं है। ओके, समझ आया कि इनके जो डिनोमिनेटर है उनको हमें इक्वल बनाना है। अब देखो जैसे नेक्स्ट है, तो ये 16 और 9 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 16 और 9 ये दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे इसको 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे और 9 को 16 से करोगे। इस तरीके से अब देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है। अब देखो 20 को 5 से नहीं करेंगे अपने, रीजन क्या है क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है, तो हमें सिर्फ इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो इसको हम जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 4 16 और 5 20, ये 16/20, ये भी 6, ये दोनों क्या है इक्वल फ्रैक्शन है, ये भी आपका इसी तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, ईला रीड 25 बुक्स कंटेनिंग 100 पेजेस। मतलब एक बुक है उसमें 100 पेजेस है, उसमें ईला जो है 25 पेजेस रीड करती है। ललिता रीड करती है 2/5 ऑफ द सेम बुक, वो भी सेम करती है। हमें बताना है कौन लेस रीड करता है। अब देखो इसका तो हमें दे रखा है रेशियो, और इसमें इसका तो फ्रैक्शन दे रखा है, इसका हमें फ्रैक्शन नहीं गिवन, तो हम इसका कैसे निकालेंगे, ईला का हम कैसे निकालेंगे। 25 पेजेस उसने रीड कर लिए, 100 पेजेस थे, तो ये आपका आएगा 1/4 आएगा, और उसका कितना था 2/5 था, तो अब किसका ज्यादा आएगा। देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे इसको, ठीक है। कैसे करेंगे 5 और ये आपका 8 आएगा, तो कौन ज्यादा रीड कर रहा है, तो ईला जो है वो लेस रीड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा हु लेस रीड, तो ईला लेस रीड आएगा। इस तरीके से रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, रोहित एक्सरसाइज करता है 3/4, तो बताना है आपको कौन ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये सेम इनको दोनों का क्या करना है कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट देखो, इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स, another class B of 30 student 24 passed with 60% मार्क्स और मोर मार्क्स। इन विच क्लास ग्रेटर फ्रैक्शन आया स्टूडेंट का 60% मोर, मतलब मोर के लिए आया। तो बताना ही आपने को ए स्टूडेंट है 20 पास्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 30 स्टूडेंट है और 24 पास्ड है। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। तो पास कितने हुए हैं 20 और 25, किसका ए की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको रफली करवा रही हूँ, तो आपको इसका सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। तो उसमें देखो आपका आएगा 5 के टेबल पे कट होगा, तो ये 4/5 आ गया इसका। 4 5 जा, यहाँ पे इसको करेंगे 5 के टेबल पे कट हो रहा है, 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, यानी कि ये 4 आ गया। अब देखो आगे है बी क्लास है, बी क्लास में क्या है अनदर क्लास है जो भी है, उसमें 24 स्टूडेंट पास हुए हैं 30 स्टूडेंट में से। तो इसका हम करेंगे तो ये आपका आ रहा है 6 टेबल पे कट हो रहा है, तो 6 4 जा 24 होता है और 6 5 जा क्या होता है 30 होता है। तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों का क्या आ रहा है सेम आ रहा है फ्रैक्शन, तो मोर तो कोई कर ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेम फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।